एक रामगढ़ नाम का गांव था। उस गांव में श्यामलाल नाम का किसान रहता था। वह और उसकी पत्नी यशोदा बड़ी मेहनत से खेतों में काम करते थे। श्यामलाल को 3 बेटे थे और उसके बेटे बहुत आलसी थे, जो गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। इस कारण श्यामलाल को अपने तीनों बेटों की बड़ी चिंता लगी रहती थी। इसलिए एक दिन श्यामलाल ने अपनी पत्नी यशोदा से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं की, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। आप इतनी चिंता मत कीजिए, वह वक्त के साथ धीरे धीरे काम करना सीख जाएंगे। समय बीतता चला गया और श्यामलाल के लड़के कोई काम नहीं कर रहे थे। एक दिन श्यामलाल बहुत बीमार पड़ गया और काफी दिन तक बीमार ही रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, यशोदा, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ और मेरी अपने बेटों के साथ बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई, तो तुम बेटों को बुला कर लाओ। ठीक है, तो मैं जाकर उनको लेकर आती हूँ। इस तरह यशोदा अपने बेटों को बुलाने के लिए चली जाती है और वह अपने बेटों को समझाकर घर चलने के लिए कहती है। फिर तीनों बेटों के साथ यशोदा घर वापस चले आते हैं। देखो बेटो, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा और जीवन में मैंने जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर तीनों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद श्यामलाल की मृत्यु हो गई। श्यामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने चले गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, पर उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। नाराज होकर तीनों लड़के घर चले आए और अपने माँ से कहने लगे, माँ, पिताजी ने तो कहा था कि आपके खेतों के नीचे खजाना दबा रखा है। इसलिए हम तीनों ने सुबह जाकर सारा खेत खोद दिया, पर हमें कोई खजाना ही नहीं मिला माँ। इसका मतलब पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। देखो बेटो, तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। ठीक है माँ, हमने अभी खेतों में इतनी मेहनत की है, तब बीज बोकर ही आते हैं। चलो। इस तरह तीनों लड़के बीज बोने खेतों में चले जाते हैं। उसके बाद लड़कों ने बीज बोए और उसे पानी देते गए। कुछ दिनों बाद फसल पककर तैयार हो गई और उस फसल को बेचने के लिए तीनों लड़के बाजार चले गए। उसे बेचकर उनको अच्छा मुनाफा हुआ। वह मुनाफा लेकर घर चले आए और माँ से कहने लगे, देखो माँ, हमारे मेहनत की तेरी कमाई। देखो बेटो, तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है। यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।